आवेश क्या होता है। तो हम यहाँ पर व्यावहारिक उदाहरण लेके निकलेंगे। सबसे पहला उदाहरण है कंघी से बालों को संभालने के बाद छोटे टुकड़ों को चिपकाना, छोटे टुकड़ों को चिपकाना। ओके। दूसरा क्या है, ठंड में चादर से करंट लगना या चिंगारी निकलना है नहीं। तो आवेश क्या होता है, यहाँ पे देखो कंघी से जब बालों को हमने सही किया, तो बालों को सही करने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों को आप चिपका लेता है। दूसरे में क्या होगा, ठंड में चादर एकदम से ओढ़ते हैं, उसके अंदर एकदम पैर अगर तुम्हारा लग गया या हाथ लग गया तो तुम्हें लगता है उसमें चिंगारी निकली है, तो इसका मतलब उसमें क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हो गया। अब आप ये छोटे से जब क्लास में थे आप, तो पेन को बालों में रगड़ कर, है नहीं, रगड़ कर अगर छोटे छोटे टुकड़ों का चिपकना है नहीं। तो हमने ढेर सारे उदाहरण ले लिए। एक कंघी वाला, छोटे छोटे टुकड़ा, ठंड में चादर में एकदम से करंट लग जाना, पेन को बालों में रगड़कर छोटे छोटे टुकड़ों को निकाल लेना, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक से हमें पता चल गया। अब आप हमें एक बताएंगे प्रश्न आपके लिए है, गुब्बारे को बालों में रगड़कर दीवार में चिपकना क्यों होता है, चिपक क्यों जाता है नहीं। आपने गुब्बारे को बालों में रगड़ा, उसके बाद दीवार पे चिपकाने की कोशिश करी, तो जो गुब्बारा है वो आपका चिपक जाता है। वो क्यों चिपक जाता है, ये प्रश्न आपके लिए। ओके। अब यहाँ से हम आगे की जानेंगे। तो आवेश के बारे में हम जान गए, तो आवेश के बारे में हम यहाँ पे जान गए, तो आवेश की एक परिभाषा लिख लेते हैं। क्या परिभाषा होगी, देखिए, आवेश, क्या बताया हमने, आवेश को अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज। अब यहाँ पर आवेश की परिभाषा क्या होगी, आप समझिए। आवेश, किन्हीं दो बॉडी को आपने रब किया, उसमें आवेश उत्पन्न हुआ। अब आवेश करता कैसे पता चलेगा आपको आवेश उत्पन्न हो गया, तो आप देखिए कैसे उत्पन्न करेंगे। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु या उसी को अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करती है। या तो आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करती है। अब बात को समझिए, ये दो बॉडी हैं, इनके बीच में अगर आवेश हुआ उत्पन्न है, तो या तो ये अट्रैक्ट करेंगी या ये रिपेल करेंगी, या रिपल्सन होगा, है नहीं। इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षण, और रिपल्सन मतलब होता है प्रतिकर्षण, है नहीं। या तो ये बॉडी रिपेल करेंगे या रिपल्सन करेंगे या अट्रैक्शन करेंगे, है नहीं। हम ह्यूमन नेचर में भी यही होता है नहीं। अगर आगे पढ़ते हैं, अब आते हैं आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार का होता है ये हम जान लेंगे।
आवेश उत्पन्न कैसे होता है जान लिया, आवेश कैसे वर्क करता है जान लिया। अब आवेश कितने प्रकार का होता है वो भी हम जान लें। आवेश के प्रकार मतलब टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। ओके, तो नंबर 1 होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। धनात्मक आवेश को अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। नंबर 2 ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, इसे कहते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है नहीं? तो इसे प्रेजेंट किससे करते हैं? इसे प्लस से लिखते हैं और इसे माइनस से लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दो चार्ज होते हैं, एक होता है धनात्मक चार्ज, एक होता है ऋणात्मक चार्ज। अब इन धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज के बीच में बल कैसे लगेगा ये हम आज यहाँ पर सीख लेंगे। तो देखिए कैसे, अगर प्लस प्लस मतलब एक बॉडी पे धनात्मक है दूसरी बॉडी पे भी धनात्मक है, तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स। मतलब क्या है? इनके बीच में दुश्मनी होगी, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। मान लिया ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये इस पर इधर के लिए जोर लगाएगी, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। मतलब ये इनके बीच में दोस्ती नहीं, दुश्मनी टाइप में है। क्या है? अगर एक जैसे हुए तो सीधी सी बात है दुश्मनी टाइप में होंगे। मतलब एक प्लस ये भी प्लस, तो इनके बीच में होगा प्लस और प्लस, तो इनके बीच में होगी दुश्मनी। क्या होगी बच्चों? दुश्मनी। मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ये एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, तो इसका मतलब ये इधर की मारेगा, ये इधर। मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सन लग रहा है, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स। ओके, अब मान लिया एक है माइनस का, ये भी माइनस का, तो इनके बीच में कैसे लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब मान लिया एक में है प्लस दूसरे में है माइनस, तो इनके बीच में लगेगा आकर्षण बल। कैसा बल लगेगा बच्चों? आकर्षण बल। ओके, इसको हम कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। जैसे हमारा एक ह्यूमन नेचर है, एक बॉय है एक गर्ल है, तो उनके बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। इसी प्रकार ये अट्रैक्शन होता है। अगर बॉय ही बॉय है तो इसका मतलब इनके बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, लड़ाई लड़ते रहेंगे ये आपस में। या गर्ल ही गर्ल है तो क्या होगा? इनके बीच में क्या होती रहेगी? लड़ाई ही होती रहेगी, है नहीं? तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगर सेम हुए, सेम मतलब प्लस प्लस हुए, उनके बीच में क्या रहेगी? दुश्मनी रहेगी, है नहीं? और अगर एक प्लस एक माइनस है तो इनके बीच में प्यार रहेगा, लव रहेगा, है नहीं? लव रहेगा। ओके, तो इतनी बात हमने समझ ली। अब सबसे पहले बात आती है, मतलब अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आवेश की मात्रा क्या होता है। आवेश आवेश किसमें नापेंगे? अब मात्रक होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं मात्रक क्या होता है। मात्रक जैसे आप चीनी लेने गए, ये है आप दुकान पर गए, दुकान पर आपने मांगी चीनी, तो चीनी क्या 1 लीटर मांगते हैं? नहीं ना, 1 लीटर में चीनी नहीं ना मांगते हैं। हम कितना मांगते हैं? 1 किलो चीनी दे दो। तो इसका मतलब है द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ? द्रव्यमान का मात्रक या मास का मात्रक किलोग्राम हुआ, है नहीं? इसी प्रकार ये जो आवेश होता है, आवेश को मापने के लिए भी एक मात्रक है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ओके, 3 चीज़ें हम पढ़ ली। आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश होता क्या है, और आवेश के कितने प्रकार होते हैं, आवेश को किसमें नापते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे की टॉपिक कल की वीडियो में होगा। ओके, थैंक यू।